कांठ के हीरापुर गांव में बाढ़ का कहर टूटा है। गांव में तेज बारिश और नालों के उफान से हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ के पानी के तेज बहाव के चलते 2 कच्चे मकान पूरी तरह धराशायी हो गए। कांठ के हीरापुर गांव के टूटे हुए मकानों और बाढ़ के पानी से भरे रास्तों के बाढ़ के पानी ने गांव में भारी तबाही मचाई है। पानी का इतना जबरदस्त दबाव था कि 2 मकान पल भर में जमीन पर आ गए। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन पीड़ित परिवारों का सारा सामान मलबे में दब गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते कई दिनों से हो रही लगातार बारिश और आसपास के नाले नदियों के उफान से गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और पानी निकासी की व्यवस्था होती तो शायद इतना नुकसान न होता। अब गांव के कई मकानों में दरारें आ रही हैं, हम डरे हुए हैं। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से राहत और सहायता की मांग की है। वहीं अन्य ग्रामीणों में भी डर और दहशत का माहौल है, क्योंकि गांव के कई और मकानों में भी दरारें पड़ने लगी हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से राहत कार्य शुरू करने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि हर बार नुकसान अंदर से गिरा है। संजय पत्रकार जी के घर में भी पड़ी बाढ़। इनके बनाओ कट्टे वाला शासन है खड़ा हुआ तो बैठ गया।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह, ग्राम का नाम क्या है? ग्राम हीरापुर। आज क्या हुआ जो आज ये हुआ 12 बजे हम लौट रहे थे खाना खा के, तो पिछली वाली जो मकान था वो दोनों मकान गिर गए पीछे को। कैसे गिरे मकान? पीछे बगल बगल पानी है, बाढ़ का? बाढ़ का पानी है। क्या कोई प्रशासन यहाँ पे आया अब तक? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ। बाल बच्चे अंदर सो रहे थे, पर ये अच्छा हम बाहर को फट भाग गए। कोई घटना? नहीं, वो सामान वामान का ही नुकसान है। वैसे कितना नुकसान होगा? सामान होगा, ये ब्याह शादी का सामान था, वो सब टूट कर राख हो गया। होगा 50,000 का। अच्छा, प्रशासन को आपने सूचना दी? प्रशासन से कहा, पटवारी ऐसा कहा, वो मतलब कोई प्रशासन नहीं आया अभी। अच्छा, हाँ, क्या नाम है भैया? दीपांशु यादव, क्या हुआ आज? ग्राम हीरापुर से हैं हम, थाना कांट, जिला मुरादाबाद। ये हुआ कि हम लोग यहाँ खाना खा रहे थे और पीछे बाढ़ का पानी आया हुआ है। पीछे स्कूल है DN इंटर कॉलेज, और यहाँ पानी मरता है पीछे। पानी की वजह से भाई की शादी हुई थी, उसका सारा सामान पीछे चला गया है, पूरा मकान गिर गया। और प्रशासन कोई यहाँ पर आया नहीं। लेखपाल जी आए थे, उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं किया। प्रशासन कोई नहीं आया और सामान सारा टूटा हुआ है, और हम लोग सो रहे थे, जान बाल बाल बचे हैं। क्या अभी तक कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, कोई प्रशासन यहाँ नहीं आया। थी वो कॉलेज पानी की वजह, बाढ़ का पानी आया हुआ है रास्ते में, वो नहीं आए। 2.5-3 लाख का नुकसान हो गया। 3-4 लाख का नुकसान है। भाई की अभी शादी हुई थी, उसका सारा सामान टूटा हुआ है। इस घटना का किसके ऊपर बोला आरोप ठोकना चाह रहे हो? पीछे स्कूल का रास्ता है और वहाँ पे पानी मरता है। नीचे पीछे इन्होंने जो स्कूल वाले हैं, इन्हीं के खेत है, यहाँ पे पानी मर रहा है। इन्होंने कोई मिट्टी नहीं डलवा रखी है, कुछ नहीं। पानी है पीछे, आदमी डूबने के लायक पानी है वहाँ। सपोर्ट पीछे कोई है नहीं। मेरा नाम राम सिंह महाराज, ग्राम हीरापुर, तहसील कांट, जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में बाढ़ का पानी पूरी तरह से आना जाना, पशुओं का चारा सब असमर्थ है। एक सड़क जो हमारे गाँव में निकल रही है, उस पर कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं हुई है, जिससे सारा पानी उस सड़क ने रोक रखा है। अगर उस सड़क में बम्बा दब जाए, कोई पुलिया बन जाए, जिससे हमारे गांव का पानी का रास्ता पूरा पूरा निकल जाए। इसमें हमारे गांव के हीरापुर में धर्मवीर सिंह सन फकीरा सिंह, उनका मकान बाढ़ के पानी से ढाया। बाढ़ का पानी उनके मकान के पीछे 5 फीट, कम से कम 5 फीट है, इतनी गहराई मकान के अंदर है, जो पूरा धराशायी हो गया। और बच्चे भी बाल बाल बचे हैं। लगभग 11:30 बजे का समय था। इन्होंने फ़ोन किया, प्रशासन को फ़ोन किया, 112 नंबर को फ़ोन किया, पुलिस नहीं आई। लेखपाल आए थे, लेखपाल ने जो भी कार्यवाही की है वो लेखपाल को पता होगा। और भी कोई भी प्रशासन का अधिकारी यहाँ नहीं आया। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कोई? हमारे तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब यहाँ कोई मौके पर नहीं आया, न किसी ने देखा है। क्या बाढ़ से आने से पहले आपको सूचना की गई? नहीं, कोई सूचना नहीं की गई यहाँ कि कितना पानी आ रहा है, नहीं आ रहा, चीज़ के लिए कोई प्रशासन हाँ इतना हुआ है कि जो सड़क पे आने जाने वाले रास्ते पे थे, पुलिस प्रशासन ने उनको वहाँ रोका है कि कोई भी सड़क पार ना करे। चौराहे पर रोका, बस मोड़ी चौराहे पर रोका है। यहाँ बेगम जो पुल है बना हुआ रामगंगा का, वहाँ पुलिस ने उनको आने जाने से रोका है कि कोई भी सड़क पर पार न करें, जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है। मैं सरकार से आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि हम समाज के लिए, हमारी सरकार हम गरीबों का ध्यान रखें, और हमारे गरीबों के जो मकान ढहे हुए हैं, इनको अधिक से अधिक इन्हें लाभ मिले और इनके मकान की दुरुस्ती की जाए। महाराज जी, कितने तक का नुकसान है? लगभग इनको 3-4 लाख का नुकसान है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस अहमद है। आज क्या क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारे गांव में बाढ़ आई हुई है और गांव के चारों तरफ और गांव के मतलब घरों में भी पानी है। आने जाने की बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। प्रशासन आया था आपके पास? प्रशासन अभी मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी गई है, आई थी। कुछ आश्वासन दिया? बस कुछ भी ना, उससे पहले कोई नहीं आया। पानी छूटने से पहले कुछ आश्वासन कोई दिया? आश्वासन नहीं दिया, कोई पता नहीं दिया, कोई खबर, कोई सूचना नहीं है, ना कोई सूचना थी यहाँ तक। नुकसान तो सारे गांव का मान लो, आपको भी दिख ही रहा है, इधर को देख लो आप, घरों तक में पानी है लोग बागों के। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं साहब का मदद करी जाए। बोल सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो? महदूद कलमी, बेगमपुर, भागीजोत, ध्यानपुरा, सारे गांवों की फसल नष्ट हो गई। किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसका किसानों को मुआवजा दिया जा, किसानों की मदद करी जा, हमारा यही कहना। सर रुक जाओ एक क्या नाम है ताऊ जी आपका? अनूप सिंह। क्या समस्या है? समस्या ये है कि गांव में भी और गांव के चारों तरफ 3-4 गांव हमारे खदरे के हैं, इनमें सब में पानी की परेशानी है, घरों में भी पानी है। कुछ सुरक्षा करी जाए और जो है कुछ इनकी मदद भी करनी चाहिए, ताकि बालक वोलक स्कूल जाने से भी परेशान है। गाड़ी नहीं आ सकती, जा नहीं सकते, कहीं को निकल नहीं सकते, परेशान है बहुत। और क्या कहना चाहें? आपने प्रशासन को सूचना करी? हाँ, सब कुछ हो जाए। अभी पानी की सूचना अब ये सूचना वही कोई हमें सूचना देता है, हम प्रशासन को हमें क्या पता है कि ऊपर से पानी आ रहा। हम तो अपने घर बैठे हैं, ये तो ऊपर से ऊपर वालों को सूचना देनी। ठीक है, चौकस हो जाओ। हमें क्या पता है इस बात का कि ऊपर से पानी आ रहा। बालाघाट बैराज से आता या हरेवली से आता, हमें कोई सूचना नहीं है। हमारे यहाँ तो ये अचानक आया, यह तमाम जिंदगी खतरे में है। जिलाधिकारी डीएम साहब का आदेश था कि सूचना हर गांव में प्रशासन को कर देनी चाहिए। प्रशासन ने कोई सूचना यहाँ जी यहाँ कोई सूचना नहीं है, प्रशासन ने किसी तरह की कोई सूचना ही नहीं है यहाँ।